होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। देखो अभी आपने 21 सितंबर की एक खबर सुनी होगी। वो 21 सितंबर की खबर क्या है, अमेरिका से थी। वो अमेरिका की जो खबर थी, उस खबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं हमारे, यानी वो सटिया गए हैं, बिल्कुल उनकी बुद्धि घुटनों में आ गई है। वो पहली चीज तो उनको ये है कि नोबेल पुरस्कार चाहिए कि भाई मैंने शांति करवाई है देशों के अंदर। जो अभी ये मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए था। ये जेलेंस्की वाला जो हुआ, यूक्रेन वाला जो हुआ, उसमें उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए था। लेकिन जब भारत ने उनको क्रेडिट नहीं दिया कि आपने इस चीज को, वॉर को रुकवाया है, आपने इसको शांति करवाई है दोनों देशों के बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पे आ गया, पूरा बदतमीजी पे उतर आया। और ऐसी बदतमीजी पे उतरा है कि उसने अब क्या काम किया है। पहले उसने टैरिफ लगाया और टैरिफ के बाद में अब उसने एक किया है, अगर आपको देखा होगा आपने, तो वो क्या है, एच ये H1 वीजा। ये क्या है, आप इसको ध्यान से समझो। ये वीजा एक ऐसा वीजा है जो अमेरिका की कंपनी भारत से एम्प्लॉय को, यानी भारत के जो एम्प्लॉयज हैं, जिसमें एम्प्लॉयज आते हैं जैसे सबसे पहले आईटी वाले, सॉफ्टवेयर वाले, मतलब आईटी वाले, सॉफ्टवेयर वाले और इंजीनियर और आपके स्टूडेंट, मतलब काफी लोग आते हैं और भी आते हैं एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो भारत के अंदर आते थे, इसमें क्या काम होता था कि जो अमेरिका की हाई लेवल की कंपनी थी, अमेरिका की जो एक अच्छी अच्छी कंपनियां थी, वो जब देखती थी कि ये लोग काफी अच्छे हैं तो इनको हायर करती थी और 8 से 10-15 लाख रुपए उनको अमेरिका को चुकाना होता था। लेकिन अब क्या काम हुआ है, अब जो अमेरिका ने काम किया है कि भैया अब जो कंपनी अगर इन लोगों को हायर करती है तो कंपनी को 80 लाख रुपए देने होंगे। किसको, अमेरिका को, ना कि एम्प्लॉयज को देने होंगे, अमेरिका को देने होंगे। तो अब ये कंपनी क्यों 80 लाख देंगे एक एम्प्लॉय हायर करने के लिए? तो सबसे बड़ा चैलेंज जैसे कि अब इन लोगों को नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी कठिनाई होगी अमेरिका के अंदर। पहले ये लोगों के लिए कंपनी हायर करती थी, उनको बुलाती थी। अच्छा, एक एग्जांपल के तरीके से समझिएगा। राहुल को एक कंपनी अपने देश में बुलाती है, यानी राहुल को अमेरिका की कंपनी है और वो जॉब के लिए बुलाती है। अब राहुल अमेरिका जाएगा, लेकिन राहुल को अब पे 80 लाख नहीं देने होंगे। लेकिन अब किसको देने होंगे वो 80 लाख? अब 80 लाख देने होंगे इस कंपनी को। और दूसरी चीज क्या है, ये जो कंपनी है पहले जो ऑलरेडी है उनको पे नहीं करना होगा। यानी कह सकते हैं कि अब ये नया रूल कब से, 21 सितंबर, ये 21 सितंबर से अमेरिका ने नया रूल लागू कर दिया सिर्फ भारत के ऊपर, यानी अब सभी के ऊपर कर रहा है इसने। लेकिन अब जो हमारे जो ज्यादा एम्प्लॉयज जाते थे उनके लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये एम्प्लॉयज एक तरीके से और होंगे। अब वही लोग जाएंगे जो 80 लाख कंपनी उनको पे करेगी, यानी कंपनी अमेरिका को पे करेगी, प्लस जिसका लकी ड्रॉ, क्लियर होगा। वहां पे लकी ड्रॉ का है, क्योंकि वहां पे एक जॉब के लिए बहुत लोग पहुंचते हैं, तो वहां पे लकी ड्रॉ का भी प्रबंध किया जाता है। तो लकी ड्रॉ में जिसका नाम आएगा ये, और जो 80 लाख रुपए पे करेंगे। तो समझ में आ गया कि H1 वीजा क्या है। तो अमेरिका बार बार एक नई कूटनीति रच रहा है भारत के खिलाफ, भारत से खिलाफ होता जा रहा है।
उसको लगता है कि भारत एक बहुत जल्दी बढ़ने वाला देश है, तो भारत को कैसे गिराया जाए। तो आप लोग अपने देश में नौकरी लेने की लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका पे डिपेंड होने का मतलब है कि आप अमेरिका को 80 लाख अगर ये कंपनी अमेरिका को चुकाएगी, और आपके लिए राहुल को अगर ये अपने देश के अंदर बुलाती है, तो शायद वो उस राहुल से वो उम्मीद भी अरबों खरबों की करेगी। तो ये राहुल किसको कमा के दे रहा है? अमेरिका को। यानी अपने भारत को तो इसने कमाया नहीं, क्योंकि इस राहुल को पैसे की जरूरत है ज़्यादा। और ये राहुल अपने देश के हित में ना काम करके अमेरिका के लिए काम करेगा, इसीलिए अमेरिका आगे बढ़ रहा है, इसीलिए और देश जो जापान है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे लोग जो अमेरिका के बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं, फेसबुक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इन पे काम कर रहे हैं। और अमेरिका की कंपनी एक एम्प्लॉयज़ को बुलाने के लिए अमेरिका को इतना लाख रुपया पैसा देगी, तब जाके ये लोग वहाँ पे जाएंगे। तो समझिए कि इसकी कितनी वैल्यू है इस एम्प्लॉय की, कि वहाँ पे इनके पे करके जब इनको बुलाएगी कंपनी। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपकी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप से विदा लेनी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही विनती है कि आप कृपया करके इस चैनल पे बने रहिएगा, साथ में रहिएगा।